चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। इस क्लास में हम बेसिकली क्या सीखेंगे कि नंबर वन, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ अ नेशन, अ सिटी, अ डिस्ट्रिक्ट, जहां पे हम ग्रुप ऑफ चीजों को लेके ही स्टडी करते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेके स्टडी करते हैं। माइक्रो में जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है वो बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे एज अ नेशन, एज एन एंटायर इकोनॉमी हम यहाँ पे बात करते हैं। जो पहली चीज है, जो फर्स्ट चीज है मैक्रो में, वो आता है जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब एक किसी भी देश में, लेट्स टेक द केस ऑफ इंडिया, इंडिया में चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जो भी वो वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं, उसका जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसको हम कहते हैं जीडीपी। इसमें जब कई बार आप लोगों ने सुना होगा जीडीपी ग्रोथ, इसका मतलब एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर हैज देयर बीन एनी ग्रोथ इन द जीडीपी वैल्यू, उसको हम जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज इन्फ्लेशन, पता है, महंगाई, सिंपल। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब बढ़ते हैं उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बताने की जरूरत नहीं है, मैं स्किप कर रहा हूं इस चीज को। नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिस्कल पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, बेसिकली जहां हम स्कीम्स, बजट्स, कैसे एक्सपेंडिचर्स होंगे, कैसे रेवेन्यू आएगा, ये सब हम फिस्कल पॉलिसी में देखते हैं और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम है आरबीआई के, कैसे मनी सप्लाई पूरी इकोनॉमी में रखना है, कैसे इंटरेस्ट रेट्स तय करने हैं, ये सब काम आरबीआई करता है थ्रू इट दी मॉनेटरी पॉलिसी। जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे डिसाइडेड होते हैं। बीओपी इज बेसिकली इंडिया या कोई भी देश दूसरे देश के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसका कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए, उस रिकॉर्ड को हम ओवरऑल कहते हैं बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट, पता है किसी भी दूसरे करेंसी के साथ जो हमारा लेन देन है, जो कि जैसे आज इंडिया का लगभग $1 इक्वल्स टू 86 रुपीज, सो ये एक्सचेंज रेट है। सो इफ यू हैव $2, उतना आपको बेसिकली आईएनआर में मिले। पब्लिक डेट, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स क्या है, गवर्नमेंट का उधार क्या है, कहां कहां से पैसा लिया है, कितना बेसिकली डेट की डेट में आता है। क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, इफ यू डिसाइड टू गो अब्रॉड टू स्टडी, डेफिनेटली एक्सचेंज रेट्स विल प्ले अ ग्रेट रोल इन डिसाइडिंग हाउ मच टू स्पेंड, राइट? इवन व्हेन लुकिंग फॉर जॉब्स, you need to see कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डिमांड है एंड whether my skill set is इंडस्ट्री। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट इज डेली एक्सपेंसेस, महंगाई पहले भी थी, आज भी है, नेक्स्ट अगले काफी सालों तक रहेगी। सो उसके साथ साथ हाउ डज दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज इन्फ्लेशन, अफेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, योर सेविंग्स, एवरीथिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हिच इंस्टीट्यूशंस आर वेरी रिलेवेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? नंबर वन इज आरबीआई, अभी हमने पढ़ा है क्यों, फॉर डिसाइडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग द फिस्कल पॉलिसी। नाउ दिस इज द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 in your syllabus for class 12. If you particularly have any doubt regarding this particular section or segment, please drop your comments in the comment section down below. And if you like this particular video, please जरूर से इस वीडियो को लाइक और अगर सही लगे शेयर, एंड अगर इसको कंटिन्यू करना है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।